जेडीयू में जिस तरीके से एक अंतर कलह मचा हुआ है, आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई ना लोजपा से है, ना राजद से है, ना कांग्रेस से है, आपस में ही है। मैं अपने चाचा जी के घर आज गया था, उनको निमंत्रण मैं दे के आया हूँ। वैसे परिवार के लोगों को आमंत्रित किया नहीं जाता है, बट नीतीश जी से भी मैंने समय मांगा है। दिक्कत बस उनसे यही होती है कि उनसे जल्दी समय नहीं मिलता है, और मुझे तो खास तौर पर नहीं मिलता है। आप चूँकि बंगला नहीं खाली करना चाहते इसलिए मूर्ति लगा दी गई। बिहार में मुझे रहना, तो मैं वहाँ पे करके क्या करूँगा। पर हाँ, मेरे नेता को वो उचित सम्मान मिलना चाहिए, और ये प्रतिमा जिस भी घर में मैं, मेरा परिवार, मेरी माताजी रहेंगी, उनकी प्रतिमा वहाँ पर रहेगी। बहुत कम वक्त में 2-3 राजनीतिक सवालों पर बात करेंगे। उपचुनाव बिहार में तारापुर की सीट और कुशेश्वर स्थान की सीट लड़ेंगे, और क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए उचित व्यक्ति हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि रणनीति और उपचुनाव को लेकर पूरी रूपरेखा प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे संसदीय बोर्ड के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष हुलास पांडे जी के नेतृत्व में तैयार की जा रही है। बहुत जल्द इसको लेकर केंद्र में, केंद्रीय संसदीय बोर्ड में राज्य से प्रस्ताव भेजा जाएगा, और उसके बाद इसके अंतिम फैसला और घोषणा की जाएगी। आपने कहा था कि जेडीयू में भयंकर टूट होने वाली है, कई लोग हमारे संपर्क में हैं। जेडीयू के मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, फिर एक नई दूसरी नेत्री प्रेमा चौधरी ने भी इस्तीफा दे दिया। लगातार इस तरह की खबरें जेडीयू से सामने आ रही हैं। नहीं, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा, जेडीयू में जिस तरीके से एक अंतर कलह मचा हुआ है, आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड की लड़ाई ना लोजपा से है, ना राजद से है, ना कांग्रेस से है, आपस में ही है। वर्चस्व की लड़ाई उनके अंदर चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री सबसे बड़े हैं, या जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं वो, या जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, या उनकी पार्टी में जो नेता अपनी पार्टी का विलय करके आए हैं वो। तो ये वर्चस्व की लड़ाई उनके अंदर ही है, और ये अलग अलग गुटों में ये पार्टी बढ़ गई है। ये गुट जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे, वैसे वैसे ही छिटकते जाएंगे। आपने बहुत बेहतरीन पहल ये की है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान जी, उनकी वर्सी है। आपने उस वर्सी कार्यक्रम को राजनीति से बिल्कुल अलग रखा है, और आपकी पार्टी के नेताओं से ही हमारी बातचीत हुई तो हमें ये जानकारी मिली, और मीडिया को ये जानकारी मिली कि आप अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के घर भी जाने वाले हैं, आमंत्रण पत्र लेकर। सीएम नीतीश कुमार के घर भी जाएंगे, लालू यादव और राबड़ी देवी के घर भी जाएंगे। भरोसा है कि इस बहाने ही कम से कम दूरियां कुछ खत्म होंगी। मैं अपने चाचा जी के घर आज गया था, उनको निमंत्रण मैं दे के आया हूँ। वैसे परिवार के लोगों को आमंत्रित किया नहीं जाता है, बट हाँ, जिस तरीके से इस बीच में संवाद को लेकर थोड़ी सी दूरियां आई हैं, तो इसलिए आज मैं गया था। उनका आशीर्वाद भी मैंने लिया, और उनको मेरे संस्कार हैं ये, मुझे मेरे पिता, मेरी माता जी ने यही सिखाया है। और एक बेटा होने के नाते, भतीजा होने के नाते मैं ज़रूर आज उनसे मिल के आया, उनको निमंत्रण मैं देकर आया हूँ। और जहाँ तक रही बात बाकी नेताओं की, मेरे नेता की, नीतीश कुमार जो हमारी दिलचस्पी, नीतीश जी से भी मैंने समय मांगा है। दिक्कत बस उनसे यही होती है कि उनसे जल्दी समय नहीं मिलता है, और मुझे तो खास तौर पर नहीं मिलता है। पर उनसे मैंने समय मांगा है। उम्मीद करता हूँ, मैं जैसा मैंने कहा, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, वो ज़रूर समझते हैं, बट मैंने व्यक्तिगत आज तक, आप कभी भी देख लें, ना मैंने उन पर कोई आरोप लगाया, ना मैंने उन पर कोई टिप्पणी की। उनकी हर नीति का मैंने ज़रूर विरोध किया है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी नीति बिहार के हित में है, उसका मैं ज़रूर विरोध करता हूं। वहीं पर जितने भी विपक्ष और नेता हैं, कल मेरी सोनिया जी से, राहुल जी से, प्रियंका जी से ही मुलाकात हुई, उनको भी मैं निमंत्रण देकर आया हूँ। स्पीकर लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सीपीआई सीपीएम के लोग हों, विपक्ष के हों, नेता प्रतिपक्ष हों, सबको ये निमंत्रण जा रहा है। अधिकांश जगहों पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा पा रहा हूँ मैं खुद जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस दिन अक्रॉस द पार्टी लाइन सब लोग आएँ, और मेरे नेता, मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि। बहुत जल्दी 1-2 सवाल चिराग जी। 13 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण बैठक है एलजेपी की, और यहीं पर बैठक है पार्टी दफ्तर में, आपके घर पर जी। इस बैठक का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? इस तरह की बैठक सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है, हमारे पास जानकारी है, पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है, और पार्टी के जो अग्रपंक्ति के नेता हैं वो तो मौजूद रहेंगे। आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग को चर्चा करनी है। जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत ही सफल आशीर्वाद यात्रा का आधा पड़ाव से ज़्यादा अब हम लोग पार करने की कगार पर आ गए हैं। आने वाले समय में पार्टी के और क्या क्या कार्यक्रम होंगे, जैसा मैंने कहा कि मैं पद यात्रा
भी हम लोग शुरू करेंगे। तो आने वाले समय में पार्टी का और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी, उपचुनाव को लेकर हम लोग का क्या रहेगा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर उस दिन चर्चा होगी। आखिरी सवाल है चिराग जी, 12 जनपद में रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगाई गई है, उसको लेकर खबरें और उसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। कई जगहों पर सोशल मीडिया पर आप बेहतर जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि चूँकि कहा जा रहा है आप चूँकि बंगला नहीं खाली करना चाहते इसलिए मूर्ति लगा दी गई। हालांकि जो आज आपके साथ नहीं हैं, कई नेता ऐसे हैं आपकी पार्टी के सांसद हों या दूसरे नेता हों, उनकी भी राय यही है कि नहीं, रामविलास पासवान का जो स्मृति स्थल है वो बनना चाहिए, उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ भी कई बातें सामने आ रही है कि चूँकि आप उस 12 जनपद में बने रहना चाहते हैं, उसको लेकर देखिए, मुझे दिक्कत बस इसी बात की है कि ये खबरें चलाने से पहले मुझसे कोई सवाल नहीं करता। खबरें चला दी जाती हैं, एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, जबकि हकीकत ये है, और क्योंकि आप जानकार हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कम सही खबरें जनता तक पहुँचे। आज तक जो ये बार बार कहा जा रहा है कि नोटिस भेज दिया गया, चिराग पासवान को घर खाली करने के लिए कह दिया गया, मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आप मुझे नोटिस दिखा देंगे मैं उस दिन घर खाली कर दूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी घर में। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरा बचपन वहाँ पे ज़रूर बीता है, मेरे पिताजी जी की यादें हैं वहाँ पर, और मैं ज़रूर आज की तारीख में भी सरकार ने ही मुझे इजाज़त दी है कि मैं उस घर में रहूँ, इसीलिए मैं रह रहा हूँ। भाई, मैं पिछले 1 साल से सुन रहा हूँ, मेरे पिताजी के निधन के बाद से मैं सुन रहा हूँ कि घर खाली करा दिया जाएगा, अब खाली हो जाएगा, 1 महीने में निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, जबकि इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है। और इस बात को मैं आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन ये लोग मुझे बोलेंगे भाई आपको घर खाली करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। जहाँ तक रही बात प्रतिमा की, मुझे नहीं पता कि ये आज इस बात का बवाल क्यों। पिताजी के निधन के बाद से ही ये प्रतिमा वहाँ पे लगी हुई है, और ये मेरे द्वारा नहीं लगाई गई। उनमें आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग जो देश भर में हैं, उन्होंने प्रतिमा लगाई है। और मेरे भी भाई नेता हैं वो, मेरे भी पिता हैं वो, मैं चाहूँगा कि उनको वो उचित सम्मान मिले। और ये प्रतिमा लगाने का कतई ये मतलब नहीं है कि भाई मैं घर पे मैं कब्ज़ा करना चाहता हूँ। क्यों करूँगा मैं कब्ज़ा? भाई वो मेरे नाम थोड़ी ज़मीन होने वाली है, सरकारी है। और आज मेरा तो लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, मुझे आने वाले दिनों में बिहार में मुझे रहना है, तो मैं वहाँ पर करके क्या करूँगा। पर हाँ, मेरे नेता को वो उचित सम्मान मिलना चाहिए। और ये प्रतिमा जिस भी घर में मैं, मेरा परिवार, मेरी माताजी रहेंगी, उनकी प्रतिमा वहाँ पर रहेगी। आज की तारीख में क्योंकि हम लोग 12 जनपद में रह रहे हैं, ये प्रतिमा वहाँ पर है, और आने वाले दिनों में देश भर में, देश के हर एक ज़िले में उनकी प्रतिमा लगेगी। 50 साल सक्रिय राजनीति, बेदाग वंचित शोषितों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और आज आप उनकी एक प्रतिमा पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई प्रतिमा क्यों। कल को आप बोलेंगे कि उनकी तस्वीर आपने घर पे क्यों टांगी हुई है। तो ये किस बात का विवाद हुआ, मेरी समझ के परे है। तो चलिए, इससे स्पष्ट जवाब हो नहीं सकता, और बंगले से जुड़ा हुआ पूरा विवाद चिराग पासवान ने खत्म कर दिया है। जो दूसरे राजनीतिक सवाल थे उस पर भी बहुत स्पष्टता के साथ चिराग पासवान ने जवाब दिया है। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन अनीस के साथ अभिषेक मिश्रा, DTV भारत, पटना।